हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोफिजिकल मेथड। ये हमारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग 2 का एक टॉपिक है और जियोफिजिकल मेथड हम यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ अर्थ के लिए। ठीक है, अर्थ की या सोइल की करैक्टरिस्टिक्स को पता करने के लिए जियोफिजिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन जियोफिजिकल मेथड्स हमारे सिर्फ प्रिलिमिनरी स्टेप्स में यूज़ होते हैं, मतलब कि जब आपको रैपिड ऑब्जर्वेशन चाहिए उसकी या रैपिड करैक्टरिस्टिक्स पता करनी है, मतलब कि तुरंत ही। डिटेल्ड के अंदर हम जियोफिजिकल मेथड्स का यूज़ नहीं करते, उसके अंदर हम दूसरे मेथड्स का यूज़ करते हैं। और जियोफिजिकल मेथड के अंदर दो टाइप होते हैं, सिस्मिक मेथड और इलेक्ट्रिकल रजिस्टिव मेथड। फिर फर्दर इलेक्ट्रिव रजिस्टिव मेथड के अंदर दो चीज़ आते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोफाइलिंग और इलेक्ट्रिकल साउंडिंग। तो सबसे पहले हम जियोफिजिकल मेथड यूज़ क्यों करते हैं ये देख लेते हैं। इन नंबर ऑफ जियोफिजिकल मेथड्स आर यूज इन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सब सोइल स्ट्रेटा। जो बात मैंने कही कि जियोफिजिकल मेथड जो भी हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए सब सोइल स्ट्रेटा की। द मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द लोकेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा, मतलब अगर अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटा की लोकेशन को पता करने के लिए कि किसके नीचे कितनी स्ट्रेटा यूज है, मतलब कि उसके लिए। एंड फॉर अ रैपिड एवोल्यूशन ऑफ सब सोइल करैक्टरिस्टिक्स, और सोइल की सब करैक्टरिस्टिक्स को पता करने के लिए हम जियोफिजिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं अब इसकी पार्ट 1, इसकी एक पार्ट की सिस्मिक मेथड की। सिस्मिक मेथड हमारे से क्या कहता है, द सिस्मिक मेथड्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इलेक्ट्रिक शॉक वेव हैव डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मटेरियल। इस बात का मतलब कि ये है कि जो सिस्मिक मेथड के अंदर हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं उसका कहना ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स होती है ना, उसकी जो वेलोसिटी होती है, मतलब जो वो ट्रैवल करती है, तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होगी। मतलब लकड़ी में अलग होगी, लोहे में अलग होगी, और सिल्वर, कॉपर, उन सब में अलग अलग होगी। ठीक है, एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल द वेव्स गेट पार्टली रिफ्रैक्टेड एंड पार्टली रिफ्रैक्टेड। मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और जो उनका इंटरफेस है, मतलब कि किसी चीज़ के ऊपर कोई और सी चीज़ रखी है और उनके इंटरफेस पे कुछ ना कुछ जो इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स होंगी वो कुछ तो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन होता है। सिस्मिक मेथड्स ऑफ अ सब सरफेस एक्सप्लोरेशन जनरली यूटिलाइज द रिफ्रैक्टेड वेव। जो हमारा सिस्मिक मेथड है वो हमारे रिफ्रैक्टेड वेव्स को यूज़ करता है, ना कि रिफ्लेक्टेड को। मतलब जो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं उसको यूज़ करने को ही हम सिस्मिक मेथड बोलते हैं। द शॉक वेव इज क्रिएटेड बाय हैमर ब्लो और बाय स्मॉल एक्सप्लोजिव चार्ज एट पॉइंट पी। मतलब इस बात का जो हम जो सिस्मिक मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो हम शॉक वेव जनरेट करेंगे या तो हम हैमर से करेंगे, हैमर के ब्लोज से। ठीक है, जो कि बहुत ही बेकार और रद्दी आइडिया है। तो हम उसकी जगह करते हैं स्मॉल एक्सप्लोजिव चार्ज, मतलब कि उसके अंदर हम छोटा सा एक्सप्लोजन करेंगे, जैसे कि आपने हमारे न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है ग्राउंड के अंदर, उसी तरह से। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये सिस्मिक मेथड का ही है। इसके अंदर जो ये पॉइंट पी है ना, यहाँ पर हम इम्पैक्ट पॉइंट है और यहाँ पर हम कुछ भी एक्सप्लोजिव चार्ज लगा देंगे, मतलब जिससे कि ब्लास्ट हो सके। फिर उससे जो ट्रैवल करेगा शॉक वेव्स डिफरेंट लेयर्स के अंदर, उसे रिकॉर्ड करेंगे। हम यहाँ पर जियोफोन्स लगा रखे हैं, रिकॉर्डर जो रिसीवर्स होंगे, X0, X1, X2, 3 जियोफोन्स हैं। और जो हमारी शॉक वेव्स होंगी वो 3 लेयर्स में तक जाएगी। ठीक है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। और दूसरी सबसे बड़ी बात जानने की है कि जो इसकी वेलोसिटी होगी ना, लेयर 1 में ज़्यादा होगी, लेयर 2 में कम होगी, लेयर 3 में और कम हो जाएगी। ठीक है, और जो इंटरफेस की मतलब लेयर 2 और लेयर 1 दो अलग अलग लेयर्स हैं, तो इनके इंटरफेस पे कुछ चीज़ें रिफ्रैक्ट होंगी। वो रिफ्रैक्टेड वेव को ही हम सिस्मिक मेथड बोलते हैं। इनकी हाइट ले रखी है H1, H2, H3। ठीक है, और H1 कैसे निकालते हैं, H2 कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले लिखे हैं। इसके बाद जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अराइवल टाइम है फर्स्ट वेव। पहली वेव जो जियोफोन्स तक पहुंचेगी उसका ग्राफ है किसके साथ, टाइम्स फ्रॉम स्क्वायर। मतलब जो डिस्टेंस है ना आपका, ये इसे स्क्वायर्स में लिया हुआ है, तो ये एक ऐसा ग्राफ बनेगा, उसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये हमारा सिस्मिक मेथड है। सिस्मिक मेथड बेसिकली कुछ नहीं है, आपको एक स्मॉल एक्सप्लोजन करना है एक पॉइंट पी पर। ठीक है, उसे रिकॉर्ड करने के लिए आप दूसरी जगह पर जियोफोन्स लगा देंगे जहाँ पे वो रिसीवर्स होंगे। जो शॉक वेव ट्रैवल करेगा थ्रू द ग्राउंड, वो उस पर रिकॉर्ड हो जाएगा, और रिकॉर्ड होने का उसकी रीडिंग से ले लेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो शॉक वेव्स है वो अलग अलग वेव कर रहा है, तो उससे आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे अलग अलग पॉइंट्स का। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हार्ड स्ट्रेटा है, कौन सा सॉफ्ट स्ट्रेटा है, और कौन सा उसके नीचे जो मीडियम स्ट्रेटा है। ठीक है, तो चलिए दूसरा पार्ट पे जाते हैं हम, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक रजिस्टिव मेथड है। ये रहा इलेक्ट्रिक रजिस्टिव मेथड, जियोफिजिकल मेथड का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है ये, द इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी रो ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन एज। आपने ये फॉर्मूला 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, जो फिजिक्स पढ़ के आए हैं। ठीक है, और इंजीनियरिंग करें तो आप फिजिक्स पढ़ के आए होंगे। रो इज इक्वल टू RAL, जिसके अंदर R जो है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस है, जो कि ओम्स में लिखा जाता है। ए है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जिस कंडक्टर में से वो पास करी है उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर्स में।
ठीक है। उसके बाद एल है हमारा, जो यहाँ पे लिखी हुई है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, वो भी सेंटीमीटर में लेंगे। और रो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर की उसकी यूनिट होगी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, मतलब जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है ये रेसिप्रोकल, किस चीज़ का रेसिप्रोकल है, कंडक्टेंस का। Resistivity of a material depends upon the type of material, water content, concentration of dissolved ions. Rock and dry soils have a greater resistivity than saturated clay. इस बात का मतलब ये है कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है ना, वो भी डिफरेंट मटेरियल्स के डिपेंड करती है, टाइप्स ऑफ मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी उसके हिसाब से होगी। जैसे कि अगर मान लो आपका लोहा है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी बजाय लकड़ी के अंदर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, वो करंट को पास नहीं करने देगा, उसे रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर वाटर कंटेंट कितने हैं उससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वाटर जो आप जानते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जितने ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा, जितनी ज़्यादा मॉइस्चराइज होगा, वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर लकड़ी भी गीली होगी ना आपकी और उसके अंदर पानी से फूली होगी तो उसके अंदर भी आपको करंट लगने के चांसेस हैं, ठीक है। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड आयंस। डिसॉल्व्ड आयंस का मतलब ये है कि जो NaCl है, मतलब जैसे नमक है, आयंस है ना, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी पानी में करंट उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि आपने 3 इडियट्स मूवी में भी देखा है कि सॉल्टी वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही वाली बात की है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड आयंस। जितना ज़्यादा नमक होगा पानी के अंदर उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है। मतलब रेजिस्टिविटी कम होगी तो करंट ज़्यादा जल्दी से फ्लो कर पाएगा। रॉक एंड ड्राई हैव अ ग्रेटर रेजिस्टिविटी। जो ड्राई सोइल होती है ना, मतलब सूखी मिट्टी, उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है दैन सैचुरेटेड क्ले। इस बात का मतलब क्या है, मतलब कि कीचड़ के अंदर ज़्यादा जल्दी से उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी कीचड़ की, लेकिन रेजिस्टिविटी कम होगी मतलब करंट जल्दी पास कर पाएगा, ठीक है। ये थोड़ा रेसिप्रोकल है, ये ध्यान से देखना, रेजिस्टिविटी कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल है, सिर्फ उल्टा रिलेशन है, ठीक है। और ड्राई जो है सूखी हुई है तो उसके अंदर करंट लगेगा ही नहीं, यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी हाई है, वही लिखा है ड्राई रॉक हैव अ ग्रेटर रेजिस्टिविटी। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के अंदर जो पहला पार्ट था हमारा, इलेक्ट्रिकल प्रोफाइलिंग मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल कुछ नहीं है, जो ये आप ग्राउंड देख रहे हैं ना, ग्राउंड के अंदर हम 4 रोड्स डाल देंगे, ठीक है। डिस्टेंस होगा उनका ए डिस्टेंस कुछ भी मान लो, मतलब एक यहाँ पे ए से डिनोट करने का मतलब है ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं, ठीक है, यानी कुछ भी हो सकते थे। इलेक्ट्रिकल प्रोफाइलिंग मेथड को हम रेजिस्टिविटी मैपिंग मेथड भी बोलते हैं। ये कहता क्या है, इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड एट ए कॉन्स्टेंट स्पेसिंग ए पर हम यूज़ करेंगे, ए आप कुछ भी ले सकते हैं, 10 मीटर 20 मीटर कुछ भी। टू कंडक्ट द टेस्ट फॉर इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल स्पाइक्स आर ड्राइवन इनटू द ग्राउंड। मतलब ये जो मेटल स्पाइक्स है ना, इसे हमने ड्राइव कर दिया ग्राउंड के अंदर, मतलब गाड़ दिया, ठूस दिया, जो भी आप समझना चाहें, ठीक है। आउटर 2 इलेक्ट्रोड्स आर नोन एज करंट इलेक्ट्रोड, मतलब जो ये वाली इलेक्ट्रोड है ये और ये हमारी करंट इलेक्ट्रोड है। एंड इनर 2 इलेक्ट्रोड्स आर नोन एज पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, और जो ये अंदर वाली आप देख रहे हैं ये हमारी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है। इसीलिए जो बाहर वाली है करंट इलेक्ट्रोड है उसमें हमने एमीटर लगाया हुआ है, और जो अंदर वाली है जो ये देख रहे हैं आप, ये पोटेंशियल मीटर लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद द मीन रेजिस्टिविटी ऑफ द स्टेटा इज डिटरमाइंड बाय द अप्लाइंग ए डीसी करंट टू द आउटर इलेक्ट्रोड। फिर हम आउटर इलेक्ट्रोड के अंदर ये बैटरी लगा दी हमने, इसके अंदर डीसी करंट प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाय मेजरिंग द वोल्टेज ड्रॉप, किसमें वोल्टेज ड्रॉप किसमें करेंगे हम, पोटेंशियल, जो अंदर वाली रोड है इसके अंदर हम पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे कितना है बिटवीन द इनर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। एक करंट ऑफ 50 to 100 मिली एम्पियर इज यूजुअली सप्लाइड, मतलब ज़्यादातर जो इसके अंदर करंट यूज़ किया जाता है वो 50 से 100 मिली एम्पियर का प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मीन रेजिस्टिविटी जो फॉर्मूला हम पीछे देखा है, रो इज इक्वल टू, इसके अंदर होगा 2 पाई ए वी बाई आई। अब आप सोचेंगे 2 पाई कहाँ से आया, एक्चुअली ये जो हमने रोड्स डाली है ना, एक सर्कुलर फॉर्म में, अगर आप ग्राउंड के प्लान व्यू में देखेंगे तो सर्कुलर फॉर्म में डली होंगी, इसीलिए ये 2 पाई आया है सर्कल के हिसाब से। और वी बाई आई, वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट, वही लिखा हुआ है। वेयर आई इज इक्वल टू करंट सप्लाइड, करंट कितना अप्लाइड किया हुआ है, सप्लाई किया है। ए स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो स्पेसिंग आपको कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। वी जो आपका वोल्टेज ड्रॉप जो इनर इलेक्ट्रोड्स के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद द मेथड इज यूजफुल फॉर इस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेटा। द मेथड इज जनरली फॉर लोकेटिंग सैंड एंड ग्रेवल डिपॉजिट विद इन अ फाइन ग्रेन सोइल डिपॉजिट। बस इस बात का मतलब ये है कि आप जो इसके अंदर है ना बाउंड्रीज जल्दी बता सकते हैं इस मेथड से। आप मतलब एक जगह अगर आपकी रोक है, दूसरी जगह ग्रेवल या सैंड शुरू होती है, तो आप उनकी बाउंड्रीज में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा मेथड जो कि इलेक्ट्रिकल साउंडिंग मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इन दिस मेथड द इलेक्ट्रो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रोड। इसके अंदर हम 4 इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड करेंगे। इज एक्सपेंडेड अबाउट ए फिक्स लोकेशन से पॉइंट पी, मतलब एक फिक्स पॉइंट हमारा P, इसके चारों तरफ हम इलेक्ट्रोड्स 4 इलेक्ट्रोड प्रोवाइड कर देंगे। स्पेसिंग इन द फर्स्ट सेटिंग इज A1, पहली सेटिंग के अंदर जो हम उसके अंदर हम जो इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड कर रहे हैं 4, उनकी स्पेसिंग A1 ले लेंगे बीच बीच की, ठीक है।
उसके बाद विच इज़ इंक्रीज टू A2 इन सेकंड सेटिंग, मतलब सेटिंग 2 के अंदर हम इनकी स्पेसिंग को बढ़ा देंगे, फिर उन्हें A2 मतलब उनकी कांस्टेंट रहेगी लेकिन A1 से हमने बढ़ा दी है। इसके बाद हम करेंगे, कहाँ गए, N to A3 इन द थर्ड सेटिंग, A3 मतलब A2 से भी थोड़ी सी और बढ़ा दी A3। द स्पेसिंग इज दस ग्रेजुअली इंक्रीज टू अ डिस्टेंस इक्वल टू द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, मतलब जितनी इनकी डेप्थ बढ़ाते जा रहे हैं ना उतना ही इसका डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस जितना हुआ उतना बढ़ा दिया, फिर यहाँ जितना डिस्टेंस हुआ उतना बढ़ा दिया, ठीक है। डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन एज द डेप्थ ऑफ द करंट पेनिट्रेशन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोड स्पेसिंग, मतलब कि जो डेप्थ हम जिस डेप्थ पर हम इन्हें गाड़ रहे हैं स्पाइक्स को, वो इक्वल है इलेक्ट्रोड स्पेसिंग के, मतलब जितनी स्पेसिंग है उतनी ही उसकी डेप्थ है, ठीक है। द चेंजेस इन द मीन रेजिस्टिविटी इज कोरिलेटेड टू द चेंजेस इन स्ट्रेटा ऑफ दैट लोकेशन, अगर उसकी मीन रेजिस्टिविटी चेंज होती है, मतलब स्ट्रेटा की मीन रेजिस्टिविटी चेंज होती है जी, क्योंकि मटेरियल दूसरा हो जाएगा डेप्थ पे, जैसे जैसे डेप्थ पे जाएंगे लेयर्स दूसरी चलती जाएंगी तो हमारी रेजिस्टिविटी में पता चल जाएगी। दिस मेथड डिटरमाइन, क्या ये मेथड डिटरमाइन करता है चेंज इन द स्ट्रेटा विद इंक्रीज डेप्थ एट पॉइंट, स्ट्रेटा बताता है विद इंक्रीज डेप्थ ऑफ पॉइंट और कैन इंडिकेट सब सरफेस व्हेन हार्ड लेयर लाइज ओवर सॉफ्ट। दूसरा है इट लोकेट्स वाटर टेबल, वाटर टेबल पता करने के लिए कई किस खेतों के अंदर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, स्वदेश मूवी है उसके अंदर भी हमने इसी मेथड का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल साउंडिंग मेथड से हम वाटर टेबल का पता करते हैं कि वाटर टेबल कितने नीचे जा चुकी है। तो इसका लिमिटेशंस क्या क्या है, इलेक्ट्रिक रजिस्ट्री मेथड जो हम यूज़ करते हैं इनकी लिमिटेशंस हैं कुछ। मेथड्स आर कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ओनली द स्ट्रेटा हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, मतलब इस बात का ये है कि अगर जो हम इस मेथड के अंदर जो हम स्पाइक्स डाल रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं को कैपेबल है डिटेक्ट करने के लिए जिनकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी अलग है, मतलब और अगर मान लो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी दो मटेरियल की सेम हो जाती है तो हम बता नहीं पाएंगे कि मटेरियल अलग अलग है या एक ही है, ठीक है। दूसरी है द सर्विस ऑफ एन एक्सपर्ट इन द फील्ड आर नीडेड, इसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूर सुपरविज़न चाहिए होती है फील्ड के अंदर जब इस मेथड को हम यूज़ कर रहे होते हैं तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग के और भी टॉपिक्स अपलोड करूं तो आप मुझे टॉपिक्स का अपने जो आपकी डाउट है उस टॉपिक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसकी वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और वीडियो बनाने का।